दोस्तों आज समझेंगे समूह विस्थापन नियम क्या होता है। क्या है? समूह विस्थापन नियम। दोस्तों समूह विस्थापन नियम में क्या रहता है, जब किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक से कोई अल्फा कण निकलता है, ठीक है, कोई अल्फा कण निकलता है तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक में तो 2 की कमी हो जाती है। क्या होता है, यहां 2He4 से समझोगे। जब किसी रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक से कोई एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होती है, 2 की कमी हो जाती है। ठीक है, जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक के एक अल्फा नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। अब परमाणु क्रमांक कहा, जैसे कोई भी XYZ X है, ठीक है ना, या ऐसा समझ लो 92U 238, तो ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। ठीक है, अगर किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। ठीक है, जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक से कोई एक अल्फा कण अगर निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। ये क्या यहाँ पर क्या ऐसे 92U अगर 238 लिखा है तो ये 92 क्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया। 238 क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गई। ठीक है ना दोस्तों, अगर किसी रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तो अल्फा कण ये हो गया 2He4, ठीक है, ये हो गया परमाणु क्रमांक, ये हो गया द्रव्यमान संख्या। ठीक है ना, एक अल्फा कण निकलता है, जैसे 92U 238 से अगर एक अल्फा कण निकाल दिया जाए, ठीक है ना, एक अल्फा कण निकाल दिया जाए तो नीचे क्या होगा, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी। तो यहाँ 92 है तो यहाँ कितना रह जाएगा, 90 रह जाएगा, 2 की कमी रह जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, ये
92 माइनस 2, ठीक है। और ये द्रव्यमान संख्या 238 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 90 यू 234, ठीक है ना। तो अगर किसी परमाणु रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण अगर निकलता है, एक अल्फा कण निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में 2 की कमी, वो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है, ठीक है। अगर 92 U 238 से अगर कोई भी एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। ये 92 से 90 रह जाएगा और ये 238 से 234 रह जाएगा, मतलब 92 U 238 में से अगर एक अल्फा कण निकलता है तो ये रह जाएगा 90 U 234, ठीक है ना। और इसी तरह एक अगर बीटा कण निकलता है, इसी तरह क्या है, एक अगर बीटा कण निकलता है -1 बीटा 0, इसी तरह अगर एक बीटा कण निकलता है, ये 92 U 238 में क्या करता है, अगर एक बीटा कण निकलता है 1 बीटा 0, एक बीटा कण निकलता है तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 92 से 93 हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 238 ही रहेगा, समझ गए। अगर किसी रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक से अगर एक बीटा कण निकलता है, अगर एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी। अगर एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। अगर एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी। 92 U 238 में से अगर एक बीटा कण निकलेगा तो 93 U 238 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं आपको समूह विस्थापन नियम में अल्फा कण बीटा कण निकलने पर क्या होता है समझ में आया होगा। और एक चीज और, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।